तो जैसा कि हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि उनके हाथों की रेखाएँ देख के हमें बताओ कि उनके हाथ में रेखाओं में क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने उनके हाथों की स्टडी की और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे। जैसा कि पहले आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग माइंडसेट के होगे, यानी कि सोचने में ज़्यादा समय बिताओगे। कई बार इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो सकती है, इसलिए जो सोचो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करो, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपकी जो मैरिज लाइफ़ है, यानी कि हर्ट लाइन है, अगर हम उसको देखें, तो यहाँ पर देख रहे हो आप छोटे-छोटे ट्रायंगल आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में ये वाले ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मैरिज होगी, वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में भी फ्रूटफुल साबित होगी और आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन आपको जो है एक चीज़ की सलाह दूँगे तो वो ये है कि फ़िलहाल कुछ महीने के लिए किसी भी लविंग बॉन्ड में मत जाइएगा। अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो जुपिटर लाइन है ये वाली, ये आपकी मैरिज लाइफ़ सँभालेगी और आपका जो लेडी लक है, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, वो लेडी लक आपके लिए काम भी करेगा, आपके माइंड फटीग को वो सुधारेगा भी। साथ ही साथ आपकी जो माइंड लाइन है, अगर आप देखोगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। यहाँ पर जो है वो दर्शाती है कि आपके माइंड रिलेटेड इलनेस होगी, जैसे कि टेंशन या फिर फटीग होना या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो आप ज़्यादा सोचोगे, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होगी। लेकिन आपका जो माइंड है, वही आपको जो है आगे लेके जाएगा। यानी कि आपका जो पार्टनर होगा, वो जो है वो जब आपकी लाइफ़ में आएगा, ट्रू पार्टनर, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा उसके लिए। इसके बाद अगर आपके हम लाइफ़लाइन को देखें, तो यहाँ पर दिखता है आपका सडन ग्रोथ। अगर आप देखोगे इस तरह की आपकी लाइनें हैं, जो यहाँ पर इस तरह से आ रही है। इसका मतलब है सडन ग्रोथ आपकी लाइफ़ में है। कुछ ऐसा होगा जिसकी वज़ह से आप 30 या 35 के बाद सडनली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लग जाओगे। आपके लाई हाथ में जो है वो फ़ेम की लाइन भी है, यानी कि आप थोड़े से पॉपुलर या बहुत पॉपुलर भी हो सकते हो। एक चीज़ और, आपके हाथ में एक रेखा यहाँ पर है, जो कि ये दर्शाती है कि आप जो है, वो फ़ॉरेन जा सकते हो। यानी कि आपके लाइफ़ में कोई मॉनेटरी टर्म्स जो होगी, वो फ़ॉरेन से भी आएगी। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी लाइफ़लाइन से एक लाइन और निकल रही है, जो कि आपके सैटर्न की लाइन बन रही है। यानी कि आप जो भी काम करोगे, जैसा भी काम करोगे, वो उसका जो रिज़ल्ट होगा, वो कुछ देरी में आएगा, यानी कि सडनली नहीं आएगा। शायद हो सकता है इसी वजह से जैसा कि आपका सवाल था कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कई बार आप उसको पूरा नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। वो इसीलिए क्योंकि आपके हाथ में सैटर्न है। सैटर्न यानी कि शनि, यानी कि कोई भी काम आप शुरू करो, वो आपकी परीक्षा लेगा। ये 2024 है, 2024 के अंदर जो है, वो शनि का साल कहा जाता है क्योंकि इसका नंबर भी 8 होता है। तो इसीलिए इस साल ज़्यादा होगा। लेकिन शनि आपको इनकम्पिटेंट पोटेंशियल भी देता है। यानी कि एक ऐसी पोटेंशियल जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता। यानी कि आपका विजय होना शनि निश्चय करेगा। लेकिन बस वो एक चीज़ माँगेगा कि काम करते जाओ। यानी कि जो आपका अंगूठा शो करता है कि आप सोचोगे ज़्यादा, इम्प्लीमेंट कम करोगे, तो इम्प्लीमेंट करो। छोटे-छोटे स्टेप्स रखो, सब हो जाएगा। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे और लंबे समय तक करते रहे, तो आपका राजयोग आपके हाथ में लिखा हुआ है। एक चीज़ और रखिएगा कि अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जाओ, यानी कि किसी ऐसी कंपनी में जाओ जिसमें सर्विस रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है वो यहाँ पर आके रुक रही है। साथ ही साथ एक लाइन जो है वो आपको यहाँ से ऐसे ऊपर जाती हुई दिखेगी और आपका ये वाला हिस्सा जो है ऐसे करके ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी आर्ट फील्ड में जाओ या फिर किसी सर्विस रिलेटेड फील्ड में जाओ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नाम भी मिल सकता है और पैसा भी मिल सकता है, रुतबा भी मिल सकता है। तो किसी ऐसी कंपनी को चुनो जहाँ पर सर्विस ओरिएंटेड चीज़ हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ना हो वो कंपनी।